सर। आचार्य जी, आज का विद्यार्थी योग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, तो क्योंकि विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद जी के नाम पर है, तो हमारे विद्यार्थियों को योग की परंपरा क्या रही है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे परंपरा जो है भारतवर्ष की, ज्ञान की परंपरा आज से नहीं शुरू हुई, जब से मानव सृष्टि बनी है। अब इसमें मानव सृष्टि के उत्पत्ति में हमारा और पाश्चात्य साइंटिस्टों का मतभेद है। हम तो ये मानते हैं कि 1,96,08,53,000 वर्ष हो चुके हैं। 1,96,08,00,000 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं इस सृष्टि को बने। और उसी समय एमैथुनी सृष्टि पैदा हुई। जिस समय पहली जो सृष्टि बनी वो कैसी बनी? नौजवान लड़के लड़कियां पैदा हो गए, एमैथुनी सृष्टि बनी। इस पर काफ़ी अनुसंधान चल रहा है और पाश्चात्य के दो विद्वान भी इस पर विचार से सहमत हैं। मैंने इस पर काफ़ी एक रिसर्च पेपर लिखा था, तब मुझे पता लगा कि अमेरिका के विद्वान भी इस बात को मानने लगे हैं। कुछ ये मानते हैं कि दूसरे प्लेनेट से आदमी उसी रूप में आया था जिस रूप में हम मानते हैं कि वो एमैथुनी सृष्टि पैदा हुई थी। उस समय जो सबसे पवित्र आत्मा थे, 4 ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनको चारों वेदों का ज्ञान दिया क्रमशः। अग्नि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान दिया और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। चारों वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं। कुछ मंत्र तो हैं स्तुतिपरक, कुछ हैं गद्यात्मक, ठीक है ना जी, कुछ यजुष हैं मंत्र जिनको यजुष कहते हैं, कुछ स्तुतिपरक हैं यजुष है, और कुछ गायक हैं, मतलब स्तुतिपरक, गद्यात्मक और गीति के मंत्र। ये 3 प्रकार के मंत्र हैं चारों वेदों में। इसलिए वेद को त्रैवी कहते हैं कि वेद 3 हैं। चारों वेदों में 3 प्रकार के मंत्र के कारण से इनको वेद त्रयी कहते हैं। तो पहला ज्ञान कहीं से भी कोई भी साइंस चल रही है उसका उल्लेख वेद में मिलता है। अब वो वहाँ पर है फार्मूले रूप में नाम दे दिया, भाई ऐसे ऐसे कर लो। तो योग का ज्ञान भी सबसे पहले वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवा महे इंद्र सखायम उदय, कि योग करो तो आपको शांति मिलेगी। सारी चर्चा योग की वहाँ आती है। उसके बाद में हमारी परंपरा जो सबसे प्राचीन है, हिमालय का जो क्षेत्र है, कनखल और इसका क्षेत्र, यहाँ के राजा थे शिव जी, जिनको हम भगवान कहने लगे। देखिए, भग के भी 6 अर्थ होते हैं। और उस जैसे धनवान, धन जिसके पास में है, तो भग जिसके पास में, वो 6 अर्थ भगवान के भी होते हैं, जिसमें ऐश्वर्य है, यश है, धर्म का पालन करता है, धर्म से यश है, तो 6 उसके अर्थ होते हैं। तो भगवान शंकर जो था, भगवान शिव जो थे, वो यहाँ के राजा थे, सबसे बड़े योगी वो थे। उनके काल का ही नहीं पता कब तक है, वो बहुत आदि में हुए थे। जो ये कहते हैं ना कि शिव ने गंगा को भगीरथ फैलाया था और अपने जटाओं में उठा। जटा का मतलब क्या था कि उसकी पहाड़ियाँ थी ये, और उससे रास्ते लिया था गंगा को वहाँ से। जो बड़ा साइंटिस्ट था भगीरथ, और गंगा को निकाल के लाया था। जैसे प्रोजेक्ट हम निकालते हैं आजकल, वैसे वो प्रोजेक्ट नहीं होगी कोई, हमें तो पता नहीं उस समय का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि योग की परंपरा वहाँ से चली। और यदि आप गीता पढ़ो तो गीता में भगवान कृष्ण ने योग की बहुत बड़ी परंपरा दी। कहाँ से कहाँ तक चली, किस किस से आई, वो सारा हमारा इतिहास शुरू से लेकर के अब तक चलता रहा। लेकिन फिर भी जो योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ है। महर्षि पतंजलि का काल 5000 साल से पुराना हम मानते हैं। जो पाश्चात्य विद्वान हैं ये बात का मानते हैं, तो हमारे सारे साहित्य को यहाँ ले आते हैं। वेद का भी वो 1200 वर्ष मान रहे हैं। और अंत में मैक्स मूलर ने एक बात कही थी, जब स्वामी दयानंद से महर्षि दयानंद का बातचीत हुई, पत्र व्यवहार हुआ, तो उनके विचार बदल गए वेदों के काल के विषय में। और फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, वो छपा हुआ है सब पुस्तकों में, और उन्होंने कहा भी वेद के काल को निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ाता, उनका काल बताते हैं कि वो 1200 वर्ष पुराना मानते हैं। जबकि बाद में उसने खंडन कर दिया उस चीज़ का, उसको नहीं पढ़ाते हमको। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रहा जो निर्धारक थे, जो भारतीय कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थे। भारतीय संस्कृति के इतिहास बताया नहीं गया हमको, उन लोगों के हाथ में रहा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो बात यह है कि फिर पतंजलि ने इस योग के सारे सिद्धांतों को
कोई यहाँ रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ रिसर्च कर रहा है, कोई कैथल में रिसर्च कर रहा है, कोई केरल में रिसर्च कर रहा है, कोई कलकत्ता में रिसर्च कर रहा है, कोई बद्रीनाथ में रिसर्च कर रहा है। वो जो रिसर्च कर रहे थे उनकी सबकी कॉन्फ्रेंस की और सबके वो सुने, जैसे हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विचार सुने और सबको उन्होंने कंपाइल कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो रिसर्चर ये कह रहे हैं, एक विमला कर्नाटक है, उन्होंने रिसर्च की काफ़ी इस पर, योग दर्शन पर। तो कहते हैं 500 ग्रंथों का, 500 ऋषियों की जो खोज थी, ग्रंथ थे उसमें लिखे गए थे योग दर्शन के, उनका समूह महर्षि पतंजलि ने उनके सबके विचार इकट्ठे कर दिए, उनको लिख दिया उनको। और हम ये मानते हैं कि कम से कम महाभारत से पहले का है, सारे दर्शन हमारे महाभारत से पहले के हैं, उपनिषदों के बाद के। उपनिषदों में भी योग की बहुत बड़ी परंपरा ही है। कठोपनिषद में नचिकेता को जब यम उपदेश देता है, नचिकेता ये पूछता है कि मुझे बताओ कि ये आत्मा है, परमात्मा है कि नहीं है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते नहीं है। आज भी तो परंपरा समस्या है ना ये। हमारे धर्मपाल जी के, डॉक्टर धर्मपाल जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है ही नहीं। कल ही बात हो रही थी राजकुमार जी हमारी, वो कहते हैं कि नहीं, करते रहो योग, तुम ब्रह्म जीते रहो, है ही नहीं परमात्मा, ने पुनर्जन्म है। तो उस समय भी ये परंपरा वो थी। ऐसे लोग वो कह रहे हैं कि कुछ तो कहते हैं अस्तित्व के, नास्ति अयम इति चैत्य के, कुछ कहते हैं आत्मा परमात्मा है, कुछ कहते हैं नहीं है। बताओ मुझे क्या रहस्य है। 15-16 साल का नचिकेता पूछ रहा यम से, और यम से जब सारे प्रलोभन दे दिए, वो नहीं माना, तो फिर उसे उपदेश दिया कि भाई ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे इनको प्राप्त होगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये ओम का सहारा पकड़ो और योग करो और योग के नियमों का पालन करो। तो ये दर्शनों से पहले उपनिषदों में भी ये चीज़ आई है, उससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में भी आई है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद के अनुवाद है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी आई, फिर उपनिषदों में आई, अरण्यकों में आई, प्राणों पर चर्चा हुई अरण्यकों में। उसके बाद में फिर ये योग दर्शन साहित्य में चर्चा आई। और सारे दर्शन जो है ना, वो दुखों से छूटकर मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। और उसका सबसे जो श्रेय जाता है वो जाता है योग दर्शन को, महर्षि पतंजलि को, जो कि हमारी परंपरा में 5000 साल पहले हो चुके थे। और उन्होंने जितने भी योग की परंपराएं थी सबको कंपाइल कर दिया, सबको समाहित कर दिया। भाई कोई ज्ञान योग पर चल रहा था, कोई कर्म योग पर चल रहा था, कोई भक्ति योग पर चल रहा था, कोई मंत्र योग पर चल रहा था, कोई लय योग को का पालन कर रहा था, कोई हठ योग का पालन कर रहा था। इन 6 योगों की परंपरा को फिर इन्होंने अष्टांग योग में समाहित कर दिया। तो 7 परंपराएं हमारे यहाँ योग की है ये। अब अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम क्या करते हैं कि यम नियम का पालन नहीं करना, प्राणायाम नहीं करनी, आसन नहीं करने, प्रत्याहार नहीं करना, जी ध्यान सिखा दो, समाधि लगवा दो, मतलब मेडिटेशन करा दो, मेडिटेशन करते समाधि, ध्यान भी नहीं। अरे भाई, जब तक आपका खान पान ठीक नहीं होगा, आपके प्राण ठीक नहीं चल रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आप बैठ नहीं पाओगे, तो कैसे ध्यान करोगे? अब ये बात हम सोचते नहीं। और महर्षि पतंजलि ने बहुत सिंपल सी बात कही है। कह लो, एक तो सामाजिक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक व्यक्तिगत कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका पालन करो। समाज में किसी को तंग करोगे, तुम झगड़ा करोगे समाज में, तो शांति से कैसे बैठ पाओगे? समाज में छल कपट करोगे तो तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखोगे तो तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा? तो यही तो है ये यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि आवश्यकता से ज़्यादा सामान इकट्ठा ही ना करो। देखिए, दुनिया में किसी को की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोई कमी नहीं है। सबके इतनी शक्ति है धरती माता में कि सबकी आवश्यकता पूरी हो सकती है और हो रही है। लेकिन लोभ एक आदमी का भी पूरा नहीं कर सकती धरती। लालच तो, लोभ तो एक आदमी का पूरा नहीं हो सकता, और आवश्यकता सबकी पूरी हो जाएगी। तो ऋषियों ने सिद्धांत दिया, भाई अपरिग्रह रखो। तुम्हें यदि सामान की जरूरत है, मान लीजिए तुम्हें 10 कपड़े ड्रेस की जरूरत है, तो तुम जाते जाते 11 रख लो, 100 ड्रेस ना रखो, परेशान हो जाओगे। तुम मान लीजिए एक घर में रह सकते हो, तो 10 मकान बना के ना बैठो किराए देने के लिए, उससे परेशान रहोगे। कोई किराया मारेगा, कोई मुकदमा कराएगा, कोई, तो आप कोई योग नहीं कर पाओगे। तो अपरिग्रह का बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया उन्होंने कि पैसा तो खूब कमाओ। वेद ये कहते हैं कि पैसे की कमी ना रखो, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। तो सामाजिक एक तो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करो, सामाजिक आचार संहिता का, एक व्यक्तिगत आचार संहिता का। भाई अपनी सफाई रखो, मन की सफाई रखो, घर की सफाई रखो, संतोष रखो, तप करो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। द्वंद्व सैनम तप है, भाई आप हम टीचर हैं, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना है। सेना के लोग हैं, तो ये तप की परिभाषा ये दी है। ये नहीं दी
कि सूरज निकल रहा है, चारों तरफ आग जला दिया और खड़े हो जाओ उसमें, ये तप की परिभाषा नहीं है। इसको तो मतलब दुख देने वाला तामसिक तप गीता में बताया गया भगवान कृष्ण ने। तप यह है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आपका अपमान भी यदि करते, हमारे बच्चे करते हैं पढ़ाई में, कई बार टीचर का अपमान कर देते हैं, नहीं उसको अपमान ना मानो, बच्चे हैं फिर भी उनको पढ़ाओ, उनसे बदला न लो, आप न पढ़ाई छोड़ो, ठीक है ना। तो मान हो, अपमान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, कुछ भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये तप की परिभाषा। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अपने फील्ड में अच्छे से अच्छा जो रिसर्च है उसका अध्ययन करो, तभी तो दे पाओगे उस समाज को। और अपना चिंतन करो कि हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का नाम लो। तो ये है सामाजिक कोड ऑफ कंडक्ट और व्यक्तिगत कोड ऑफ कंडक्ट। तो यम, नियम, आसन। आसन की तो एक परिभाषा दी है कि जिसमें आप आराम से बैठ जाओ, ध्यान करते समय नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते, सोफे बैठ जाओ, बैठ भी नहीं सकते तो लेट कर लो। मतलब ये नहीं कि तन कैसे बैठो और आपके पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हो ध्यान कैसे करोगे। यहाँ उद्देश्य बैठना नहीं है, यहाँ उद्देश्य है मन को रोकना। अब मन को कैसे रोक सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा, तो वो आपको देखना है कि कैसे कंफर्टेबल रहेगा, वो ये है यहाँ आसन। बाद के ग्रंथों में हठ योग संहिता, शिव संहिता, फिर रिसर्च चलती रही ना आगे आगे, तो उन्होंने फिर भाई 6 घंटे बैठ के ध्यान में, जब ध्यान में बैठते तो लंबा चला जाता है। आप भी देखो, अभी 10-15 दिन ध्यान करते आपको हुए हैं, अभी आपकी इच्छा कितनी बढ़ गई। पहले 10 मिनट बैठना मुश्किल था, अब आधा घंटा, पौना घंटा आप आराम से ध्यान कर लेते हो बैठ करके। जब आप व्यक्तिगत ध्यान करोगे बैठ कर, तो आप 2-3 घंटे निकल जाएंगे, तो फिर शरीर अकड़ से जाता है। तो फिर इस पर रिसर्च की, भाई ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो, तो फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के मतलब शारीरिक व्यायाम को दृष्टि से रखते हुए कि शरीर के अंगों में किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो फिर उन्होंने उत्तान पादासन, पद्मासन, सिद्धासन, ठीक है ना, चक्रासन, तो ये आसन बना दिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन सब में हो जाए। तो ये भी ठीक है शरीर को ठीक रखने के लिए। ठीक। फिर प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है अपने सांसों की एक्सरसाइज, इनको विस्तार करना। प्राण कर मन का बहुत गहरा संबंध है, मैंने पहले बताया था। सुई में धागा डालो तभी डलेगा जब श्वास रुक जाएंगे, प्राण रुक जाएंगे, नहीं तो डलेगा ही नहीं। जग से बोतल में पानी डालो तो बोतल में पड़ जाएगा, चारों तरफ भी गिर जाएगा। सांस रोक के ध्यान से डालोगे, ध्यान मन रुक जाएगा, सांस रुकते ही फिर सीधा बोतल में पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च है कि प्राणों के साथ ध्यान करो। इसलिए मैं आपको प्राणों पर रोकता हूँ, मेरी नहीं है। देखो जो मैं बताता हूँ आपको, ये मेरा नहीं है कुछ भी, हमारे ऋषियों ने खोज कर रखी है, मैंने उस पर प्रैक्टिस करी है, मैंने उसका अभ्यास किया है, और जो मुझे अनुभूति हुई, जिससे मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा ज़्यादा महत्व नहीं, हमारे ऋषियों का महत्व है। तो प्राणों पर कंट्रोल करोगे मन को, तो ये बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। यहाँ प्रकाश देखने की कोशिश ना करो। कई लोग जो है ना, यहाँ से आंख बंद करेंगे, तारे से टूटेंगे, देखो इनको, ये करो कुछ नहीं करना, वो अपने आप, ये सब चीज़ें अपने आप घटित होंगी, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से घटित होंगे। आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे, मन रुकेगा, तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये थोड़े से तो आप प्राणायाम हो गया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है हमारी इंद्रियां, भाई हम जा रहे हैं, डांस हो रहा है, तो एकदम इच्छा करे सुनो, देखो क्या हो रहा है। इधर गाना हो रहा है, एकदम इच्छा होगी गाना सुनो, ठीक है ना। वहाँ कुछ झगड़ा सा हो रहा है, भाग के जाएंगे वहाँ जाओ भाग करके। तो ये बाहर के जो सांसारिक विषय ना, उनकी तरफ खींचती है, तो उनसे इंद्रियों को कंट्रोल करो, रोको अपने को, इसे बोलते प्रत्याहार। बस समझा कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिर धारणा। यहाँ से हमारा ध्यान शुरू होता है। जो एक्चुअल मैं करवा रहा हूँ ना आपको, ये धारणा है। किसी एक देश पर, एक स्थान पर मन को रोक लेना, देश बंध चित्त से धारणा। फिर वो धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाती है, तब ठीक है ना जी। धारणा किसे परिवर्तित हो जाती है? ध्यान में। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जहाँ पर आपने लगाया, मान लिया यहाँ लगा लिया भृकुटी मार्जा चक्र में, तो देश बंध चित्त से धारणा होगी। और तत्र प्रत्येकतानता, यहाँ पर एक तानता बनी रहे, मन टिका ही रहे, हटे ही ना यहाँ से, वो ध्यान हो गया। और तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। और यहाँ पर जब ध्यान लगे सिर्फ अर्थ मात्र तो हमें पता लग रहा है और हम अपने आप को भूल गए, बिल्कुल यही नहीं पता लगा कहाँ बैठे हैं, तो वो समाधि की स्थिति बन गई। मतलब इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप यदि इसमें विशेष जानकारी चाहो ना अष्टांग योग की भी बहुत संक्षिप्त रूप में, तो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी है।
जब ऋग्वेद उनका भाष्य करने लगे तो पहले भूमिका लिखता है ना, कोई किताब लिखता है, तो उन्होंने जब वेदों का भाष्य शुरू किया तो सबसे पहले वेदों की भाष्य उसकी भूमिका लिखी, उसका प्रिल्यूड लिखा, अनुभूमिका जिसे कहते हैं, 2 शब्द जिसे कहते हैं, वो लिखा। तो उसमें कि भी वेद में क्या क्या विषय हैं, तो उन्होंने कहा कि वेद में जो है विमान बनाने की विद्या भी है, वेद में ये तार विद्या भी है, वेद में जो है ये शिप बनाने की विद्या भी है। तो वहाँ पर एक लिखा वेद में उपासना विषय, कैसे उपासना करें हम परमात्मा की, तो वहाँ इनका बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो खुद योगी थे और उस विषय तक गए हुए थे। तो उन्होंने अपना अनुभव जोड़ करके जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा। वहाँ पर तो वहाँ समझ सकते हो, इनमें तीनों में धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत छोटा छोटा अंतर है, ठीक है ना। तो ये है महर्षि का, पतंजलि का योग। और ये महर्षि पतंजलि थे जो कि मतलब महाभारत से पहले हो चुके थे, ठीक है ना। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई आयुर्वेद के रचयिता और व्याकरण के रचयिता पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है वो भी पतंजलि है, और योग के रचयिता एक ही थे। इसलिए कई लोग श्लोक बोलते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलम शरीरस्य च वेद्यकेन योपाक्रोतम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिम नतोस्मि, कि मैं इन तीनों पतंजलि को नमस्कार करता हूँ। लेकिन नहीं, ये तीनों अलग अलग थे। ये जो पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, आपने सुना मतलब व्याकरण का भी दर्शन लिखा गया हमारे यहाँ संस्कृत में, व्याकरण का भी फिलोसफी लिखी गई है, वो पतंजलि ने लिखी है और भर्तृहरि ने लिखी है। महाभाष्य में पतंजलि ने लिखी है और भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में लिखी है। मतलब शब्दों की भी, व्याकरण शास्त्र का भी दर्शन लिखा है, और वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा उन चीज़ों में। तो ये पतंजलि अलग थे। ये पतंजलि 150 साल पहले हुए, पुष्यमित्र के समय में थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। आयुर्वेद के पतंजलि का अलग टाइम था और इनका पतंजलि का अलग टाइम था। तो ये 5000 साल पहले हम मानते हैं उस समय थे, और इनके कुछ अपने अनुभव थे और कुछ जो दूसरे अनुसंधान कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन 500 ऋषियों के अनुभवों को यहाँ इन्होंने इकट्ठा किया।